हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी जो है वो एक क्रूशल जोन में क्लोज हुई है। और ये क्रूशल जोन किस वजह से है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डबल टॉप का सिनेरियो बना था जो कि 184 का लेवल है, और निफ्टी ने लगभग उसी का ही हाई बनाया है। और यहाँ पर एक हमारा स्विंग था जो कि मॉर्निंग में यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया इसने, और इसी के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो अब हमारे पास ये एक रेंज बन चुकी है। अगर ये रेंज अपर साइड पे ब्रेक होती है 15 मिनट की कैंडल पे, तो हमारे जो टारगेट्स बन के आते हैं वो है फर्स्ट 248 का, और थर्ड टारगेट 325 का। ठीक है, ये दो टारगेट्स बन के आते हैं। और अगर निफ्टी इस रेंज को नीचे की साइड ब्रेक कर दे 15 मिनट की कैंडल पे, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट जो बन के आता है वो है 18,090 का, और सेकंड टारगेट जो बन के आता है 18,050 का। और अगर उसके बाद भी अगर हमें इस कैंडल के नीचे फॉलो थ्रू मिल जाता है, तो 18,000 का जो राउंड लेवल है वो हमारे लिए थर्ड टारगेट बन के आ सकता है। और मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ। ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये काइंड ऑफ एक डबल टॉप क्रिएट हुआ है। यहाँ से एक टॉप क्रिएट हुआ, फर्स्ट टॉप, प्राइस नीचे आया, नेकलाइन क्रिएट की, और ये हमारा हो गया सेकंड टॉप। तो एक तरह से ये डबल टॉप क्रिएट हो चुका है निफ्टी के अंदर। तो अगर यहाँ पर कल ब्रेकडाउन आता है हमारा, तो हमारे को टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं, ये हमारा एक गैप एरिया है जो कि 90 का है, और सेकंड टारगेट जो है 50 का, जो कि यहाँ पर ये एक रिजेक्शन फेस किया था निफ्टी ने। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए और एक स्विंग क्रिएट करके भी अगर ब्रेकडाउन आता है, तो इस स्विंग के ऊपर हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और अगर निफ्टी डायरेक्टली ऊपर जाती है और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर एक रेंज बननी चाहिए, या तो प्राइस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनना चाहिए, प्राइस ऊपर जाए नीचे आए, हायर स्विंग्स बनने चाहिए। जैसे ये लोअर लो बना तो एक हायर लो बना, तो उसी तरीके से जो हाइज है हमारे वो भी हायर साइड पर ही होने चाहिए। ठीक है, या तो इस सिनेरियो ये बनना चाहिए कि प्राइस इक्वल हाइज बनाए बट लोज जो है वो हायर साइड पर हो। ठीक है, ये हमारा हो गया एक और सिनेरियो। तो इस तरीके से अगर ब्रेकआउट आता है तो वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट बन जाएगा। बट अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए अपने इस गैप के आसपास, तो यहाँ पर हमें देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बनता है। या तो एक डोमिनेंट बुलिश कैंडल हमारी अगर बनती है, तो उसका हाई ब्रेक होते के साथ ही हम एंट्री कर सकते हैं, और उसके नीचे का स्टॉप लॉस मैं आपको एक डोमिनेंट कैंडल का वो बता देता हूँ कि किस तरीके से होना चाहिए। कि देखो, ये हमारी एक ओपनिंग हुई थी 27 अप्रैल को, तो ये एक हैमर कैंडल बनी थी, ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, इसका हाई ब्रेक करते के साथ ही हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। या तो एक और सिनेरियो ये बनता है कि जैसे सपोज ये बेरिश कैंडल है, तो इसी तरीके से अगर हमारी एक ग्रीन कैंडल अगर बुलिश कैंडल बने, लो ब्रेक होते के साथ ही हम 61.8% तक का स्टॉप लॉस ले लेंगे इस कैंडल का हम फिबोनाची लेवल निकाल कर। ठीक है, क्योंकि 61.8% अगर ब्रेक होता है तो ट्रेंड चेंज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो ये सिनेरियो हो गया, और दूसरी चीज़ ये कि अगर यहाँ पर ओपन होते के साथ ही यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन आए, तो हम उस रेंज का भी ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर ये जो हमारे मेंशन टारगेट्स हैं उसके लिए हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होके अगर मतलब कि कुछ साइडवेज या कुछ मतलब कि एक तरह से अनइवन मूव दिखाता है, जैसे प्राइस का सपोज अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे प्राइस ने कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव मूव नहीं दिखाया, तो हमें वेट करना है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन दिखता है तो हम अपना टारगेट्स दोबारा 90 के साथ और ऊपर स्टॉप लॉस ले लेंगे। ठीक है, बट गैप अप के सिनेरियो में आपको मैंने बता दिया है कि या तो कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट हो तब हम ट्रेड लेंगे, या तो अगर गैप अप ओपन होके कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये एक हाई रिजेक्शन जोन है। ठीक है ना,
तो हम इसके बेसिस पर यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस के अंदर अगर गैप डाउन हो जाए इस या इस लेवल के आसपास तो हमें बुलिश कैंडल देखनी, क्योंकि हमारा ट्रेंड अभी ओवरऑल जो है वो बुलिश है, ठीक है। क्योंकि प्राइस जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाकर अगर हम अपना ट्रेंड चेंज करेगा तब हम सेलिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।